बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पिछले असबाक़ का ख़ुलासा पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि पिछले 8-9 असबाक़ में हमने मुख्तसरन क्या पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले तो पिछले सबक में जो हमने सबसे पहले सबक शुरू किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने कलिमा की तारीफ़ पढ़ी थी, ठीक है। और कलिमा की तारीफ़ हमने क्या पढ़ी थी कि हर वो लफ्ज़ जो कि इंसान के मुंह से निकलता है और वो कोई ना कोई माना रखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलिमा कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने कलिमा की अक़साम पढ़ी। कलिमा की अक़साम कितनी थी? कलिमा की हमने 3 अक़साम पढ़ी थी और वो कौन कौन सी थी वो हमने पढ़ी, इस्म और फ़िअल और हर्फ, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, हमने इस्म की तारीफ़ पढ़ी थी। और इस्म की तारीफ़ हमने क्या पढ़ी थी कि हर वो कलिमा या हर वो लफ्ज़ जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसको हम इस्म कहते हैं। ऐसा ही था, हर वो लफ्ज़ जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसको इस्म कहते हैं। उसके बाद हमने फ़िअल की तारीफ़ पढ़ी थी और फ़िअल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हर वो लफ्ज़ जो कि किसी ख़ास ज़माने में, एक ख़ास ज़माने में किसी काम के होने या करने को बताए, हर वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास ज़माने में किसी काम के होने के बारे में बताए, यानी कोई एक्शन बता रहा हो, होने का बताए, वो क्या कहलाता है, वो फ़िअल कहलाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने हर्फ़ के बारे में पढ़ा था कि हर्फ़ क्या होता है। इस्म और फ़िअल को मिलाने के लिए या या दो इस्मों को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है के लिए हर्फ़ को इस्तेमाल किया जाता है। हम आसान अल्फाज में इस तरह कर लेते हैं, इस्म और फ़िअल या दो इस्मों को मिलाने के लिए हर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। यानी हर्फ़ की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अकेला उसका कोई मतलब नहीं होता। जब हम उसको किसी इस्म या फ़िअल के साथ जोड़ते हैं तभी वो कोई माना रखता है, अकेले उसका कोई माना नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, चौथे नंबर पर हमने इस्म की अक़साम पढ़ी जिन्स के एतबार से। जिन्स के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ी और वो कितनी थी, 2 थी, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने मुज़क्कर मुअन्नस को बनाने का तरीका पढ़ा और हमने उसकी कुछ अलामात देखी। हमने इस्म की अलामात भी पढ़ी थी। यहाँ हमने चौथे नंबर पर हमने इस्म की अलामात भी पढ़ी थी और वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि कौन कौन सी थी। जो बहुत मेन अलामात थी वो तो ये थी कि शुरू में उसके, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर अलिफ लाम है, अलिफ लाम का होना, आखिर में तनवीन का होना, ठीक है, ये उसकी मोटी मोटी अक़साम थी। इसके अलावा हमने 3 अक़साम और पढ़ी थी, आप उसको देख सकते हैं। 5वें नंबर पर हमने जिन्स के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ी थी जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस थी। उसके बाद 6ठे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, हमने आदद के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ी और वो कौन कौन सी थी। वाहिद, एक को कहते हैं, तस्निया, 2 को कहते हैं, जमा 2 से ज़ायद के लिए बोला जाता है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सोचें ज़रा आप। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा था वाहिद तस्निया, वाहिद से जमा बनाने का तरीका हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि तस्निया की अलामत ये होती है कि
वाहिद के आखिर में अलिफ नून या यानून लगा देते हैं, तस्निया बन जाता है। इसी तरह से जमा के लिए हमने बोला था कि हम वाहिद के आखिर में वाव नून या यानून लगा देते हैं तो जमा बन जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जमा मुकस्सर भी होता है और जमा सालम भी होता है। ठीक है, जमा मुकस्सर और जमा सालम के बारे में पढ़ा। जमा मुकस्सर क्या था कि जिसको बनाते वक्त हम उसके जो वाहिद का लफ्ज़ है वो टूट जाता है कसर से। कसर का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो जो भी इसम बनाते वक्त हम वाहिद का सीगा सलामत ना रहे, टूट जाए, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। और अगर जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत रहता है तो उसको हम जमा सालम कहते हैं। इसकी हमने मिसालें भी पढ़ी थी। हमने मुमिनुन से मुमिनून बनाया और इसमें हमने ये देखा कि वाहिद का सीगा सलामत रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई टूट फूट नहीं हुई, तो ये जमा सालम है। और रजुलुन से रिजालुन बनाया तो हमें मालूम हुआ कि रजुलुन के लफ्ज़ को तोड़ना पड़ा रिजालुन बनाने के लिए, तो समझ में आया कि ये जमा मुकस्सर है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अगले सबक में हमने इस्म इशारा के बारे में पढ़ा। इस्म इशारा की हमने 2 अक़साम पढ़ी और वो कौन कौन सी थी? वो थी इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बाईद। ठीक है, फिर हमने इसी के ज़ेल में करीब के बारे में जो हमने अल्फाज पढ़े थे वो थे करीब के अल्फाज कौन कौन से थे? हाज़ा, हाज़ानी, ठीक है, और हाउलाई। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था हाज़िही, हातानी और हाउलाई। हाउलाई के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के जमा के लिए हाउलाई ही बोला जाता है। और उसके बाद हमने इस्म इशारा बाईद के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से अल्फाज होते हैं? ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर के लिए, ज़ानिका तस्निया मुज़क्कर के लिए, और उलाइका ये किसके लिए था? ये था जमा मुज़क्कर के लिए। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि तिलका वाहिद मुअन्नस के लिए, तानिका तस्निया मुअन्नस के लिए, और उलाइका बिल्कुल उसी तरीके से जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्लियर हो गया। 10वें नंबर पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने इस्म को पढ़ा था इस्म ज़मीर के बारे में। ठीक है, जी, इस्म ज़मीर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इस्म ज़मीर लिख लेते हैं पहले। इस्म ज़मीर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इस्म जो किसी नाम की जगह पर बोला जाए, जो किसी नाम की जगह बोला जाए उसे हम इस्म ज़मीर कहते हैं। ठीक हो गया। और इस्म ज़मीर के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़मीर की 2 अक़साम हैं। अक़साम कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? मैं जल्दी करने के चक्कर में हूँ और वो ख़राब हो रहा है सारी वीडियो। ज़मीर की अक़साम हमने पढ़ी थी, गायब की ज़मीर होती है, मुखातब या हाजिर की ज़मीर भी कहते हैं इसको, मुखातब की ज़मीर या हाजिर की ज़मीर। ठीक है, और तीसरी होती है मुतकल्लम की ज़मीर। उसके बाद हमने ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल के बारे में पढ़ा था। और ज़मीर मुत्तसिल में हमने ये पढ़ा कि पहले हम ज़मीर मुनफसिल को देख लेते हैं, पहले हमने उसको पढ़ा था। ठीक है, ज़मीर मुनफसिल में हमने पढ़ा था कौन कौन सी ज़मीरें होती हैं जो अलग अलग इस्तेमाल की जाती हैं। हुआ, हुमा, हुम ये मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर गायब के लिए, हिया, हुमा और हुन्ना ये है मुअन्नस गायब के लिए। फिर उसके बाद अंता वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, अंतुमा जो कि मुज़क्कर
सॉरी मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों में तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है अंतुमा और अंतुम, जमा मुज़क्कर मुखातब या जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। फिर हमने पढ़ा था अंती, ता के नीचे ज़ेर, ठीक है। अंतुमा, सॉरी अंतुमा और अंतुन्ना, ये हमने पढ़ा था मुअन्नस मुखातब या मुअन्नस हाजिर के लिए, ठीक है। और मुतकल्लम की ज़मीर हमने पढ़ी थी अना और नहनु, ये हमने पढ़ा था। और 12 नंबर पर हमने क्या कल पढ़ा था, कल के सबक में हमने पढ़ा था ज़मीर मुत्तसिल के बारे में, और उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि ज़मीर मुत्तसिल में कौन कौन सी ज़मीर होती है। का, कुमा, सॉरी गायब से शुरू करते हैं, गायब से शुरू करेंगे तो हु, हुमा या हिमा दोनों तरह इस्तेमाल होगा, हुम या हिम इस्तेमाल होगा, हा मुअन्नस के लिए गायब के लिए, हुमा या हिमा मुअन्नस के लिए, और हुन्ना या हिन्ना, ठीक है। और फिर उसके बाद का, कुमा, कुम मुखातब के लिए, की काफ के नीचे ज़ेर, कुमा और कुन्ना ये हैं मुखातब मुअन्नस के लिए, और या छोटी और ना ये है मुतकल्लम के लिए। बस ये है हमारा ख़ुलासा जो हमने इतने अरसे में पढ़ा। उम्मीद है आपको इसको देखकर एक दफ़ा सारा गो थ्रू हो चुका हुआ होगा। अब उसके बाद अगली बात मैं वॉइस मैसेज में करती हूँ आपके साथ इंशाल्लाह।